न किसी तरह की व्यवस्था है, न पानी हुआ की कोई व्यवस्था है, शौचालय हुआ कुछ भी नहीं है। कभी ध्यान नहीं गया कि चिल्ड्रन पार्क को डेवलप करना है। ना डीएम का ध्यान है, ना यहाँ के एमपी और सांसद महोदय का, उपेक्षित है ये। नहीं, इस यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। वो चहारदीवारी को भी नष्ट कर दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पर। उन लोगों को कोई लगाव छपरा से नहीं है। अच्छे लोग, डॉक्टर्स लोग, वीआईपीज लोग, सब मॉर्निंग में इवनिंग में आते हैं लोग, लेकिन वो उसके बाद कोई भी कार्य उसमें नहीं हुआ। करोड़ों रुपया का बंदरबाट कर लिया गया। मैं छपरा मुखिया से प्रभास रंजन। आज मैं अभी खड़ा हूँ छपरा के हर्ट कहे जाने वाले चिल्ड्रन पार्क, जहाँ के एकमात्र यह पार्क ऐसा है जहाँ पर बड़े बुजुर्ग से लेकर के छोटे बच्चे तक इसमें आया करते हैं। और आज से नहीं, बरसों से यह पार्क जाना जाता है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कई बार जो है इसका सौंदर्यीकरण को लेकर के टेंडर किया गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सौंदर्यीकरण इसका नहीं हो पाया। चाहे लाइट की व्यवस्थाएं हो या भी इसमें पोखर में आपको जो है स्टीमर चलने की बात कही जाए, तमाम चीज़ जो है यहाँ पर सुविधाएं देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कभी कुछ ऐसा ही देख करके और आज तक लोग उपेक्षित रह जाते हैं। और इसी को लेकर के मैं अब खबर चलाया था आपको कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा वहाँ पर क्या का उद्घाटन किया गया था अमनौर प्रखंड में, और जो वो तालाब का देखा गया था, काफ़ी मनोरम दृश्य था। उसको देख के काफ़ी लोगों ने सराहा भी। और आज उसी को लेकर के मैं जब छपरा पहुंचा तो यहाँ चिल्ड्रन पार्क अपनी दर्द बयां कर रहा है। आइए यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर है, इसके विषय में जानने की कोशिश करूँगा कि हाँ जी ये किस तरह का पार्क था और किस तरह इसमें कैसे कैसे लोग आते हैं और वो क्या उपेक्षा करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे अंकल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ अंकल जी आपका? संजय सिंह। सर ये बताया जाए कि अभी जो है सांसद महोदय के द्वारा उनके आवास में जहाँ है अमनौर में, वहाँ बहुत सुंदर सा एक तालाब का निर्माण करके उसको फव्वारा वगैरह लगाया, क्यार का भी उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन ये चिल्ड्रन पार्क उपेक्षित है। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर किसी का ना एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है, ना किसी पॉलिटिशियन का ध्यान है। ये कितना बार बना लेकिन सही तरीके से नहीं बना, और इसका मेंटेनेंस का कोई रख रखाव यहाँ नहीं हो पाता है। अच्छा। या जब तक मेंटेनेंस किसी चीज़ का नहीं होगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इस पर 3 बार यहाँ पर टेंडर किया गया है। हाँ, टेंडर किया गया है, कार्य लेकिन अधूरा रह गया। हाँ। तो ये सब पॉलिटिक्स है, ना डीएम का ध्यान है, ना यहाँ के एमपी और सांसद महोदय का, उपेक्षित है ये। और छपरा में मात्र एक यही पार्क है। यानी कि ये आपके साथ क्या कहते हैं दो ही नीति हो रही है कि गांव का डेवलप किया और शहर उपेक्षित है। आपने सही कहा। और इसका कोई अभी इसमें लगभग कितने सुबह से लेकर शाम तक लोग इसमें टहलते हैं? इसमें जरूर 200-300 लोग, 400 लोग टहलते हैं, और बहुत अच्छे लोग, डॉक्टर्स लोग, वीआईपीज लोग, सब मॉर्निंग में इवनिंग में आते हैं लोग। ये आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो है आपका पूरा वीआईपीओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर और मजिस्ट्रेट तक सभी लोग, डीआईजी तक यहाँ पर उनका आवास है। और यहाँ पर डॉक्टर्स लोग भी आते हैं जैसे कि इन्होंने कहा, और उसके बावजूद भी ये उपेक्षित है। यहाँ पर और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। मैं टहलने के लिए हाँ, आपके देश से दृष्टि से किस तरह का पार्क है ये? नहीं, इस यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब। ना साफ सुथराई है, ना बैठने का जगह है धूप में, है ना किसी तरह की व्यवस्था है, ना पानी हुआ की कोई व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था भी नहीं? पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। धूप वगैरह में शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं? शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं है। इतना खर्चा करके ये सब बना, सब बेकार होगा। सरकार की व्यवस्था थी कि यहाँ पर कैंटीन बनेगा, क्या होगा, स्विमिंग पूल बनेगा, कोई कुछ नहीं हुआ, अधूरा का अधूरा। मैंने कि स्विमिंग पूल का भी यहाँ पर निर्माण को था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर जनहित के मोर्चा के हमारे अध्यक्ष झरीमन राय जी भी हैं। यहाँ से मैं इनसे बात करता। सर ये आपका इसमें स्वागत है, और बताएंगे डिटेल्स के क्या माजरा रहा है कि इसको उपेक्षित किया गया है, और आज तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों का तालाब जो है काफ़ी ज़्यादा उसको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन आपका ये हर्ट कहे जाने वाला है, जबकि यहाँ पर 4 आपके तालाब यहाँ पर हैं। अलिस्टन पोखरा है, शिल्पी पोखरा बुरी तरह से भर चुका है, और आपको राजेंद्र सरोवर भी है, और ये चिल्ड्रन पार्क है। लेकिन कोई पार्क अब तक नहीं बन पाया है, क्योंकि आप राजनीति से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? जी, सबसे पहले तो मैं देखिए, ये जो पार्क है चिल्ड्रन पार्क, ये इसका निर्माण 75-76 में हुआ था, और छपरा शहर के लिए एकमात्र चिल्ड्रन पार्क है। जब पार्क का निर्माण हुआ था उस समय चहारदीवारी दे करके चारों तरफ फूल पौधा जो है, एक से एक पेड़ पौधा जो है इसमें लगा हुआ था, इतना सुंदर दिख रहा था। लेकिन कुछ साल पहले वो चहारदीवारी को भी नष्ट कर दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पर। करोड़ों रुपया का निविदा जो है किया गया।
ये पार्क अभी नगर निगम के अधीन आता है। इसका रख रखाव देख रेख नगर निगम को करना है, लेकिन नगर निगम का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ साल पहले इसका जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है एक निविदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, चारदीवारी को तोड़ करके यहाँ चारदीवारी का निर्माण तो हुआ, एक फुटपाथ भी जो है थोड़ा सा बना, लेकिन वो उसके बाद कोई भी कार्य उसमें नहीं हुआ। करोड़ों रुपया का बंदरबाट कर लिया गया। कहाँ परेशानी आती है? पुनः 2015-16 में फिर इसका निविदा हुआ सौंदर्यीकरण के नाम पर। उस पर बात हुआ कि उस पर जो है यहाँ ये तालाब को सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इस तालाब में जो है बोट इत्यादि का जो है ये व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ सब जो है झूला वगैरह का जो है बच्चों को खेलने के लिए झूला वगैरह का ये सब व्यवस्था होगा। इस पर जो है गार्ड वगैरह का जो है बहाली किया जाएगा, लाइटिंग का जो है व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन टेंडर हुआ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म फिर उसी पर जो है बनाया गया, जो आप देख रहे हैं कि टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कोई उसका जो है स्टैंडर्ड नहीं था। 10-20 लाइट जो है निश्चित रूप से पोखरा के चारों तरफ लगा था, लेकिन सही ढंग से नहीं होने के कारण, और दूसरा कि यहाँ देख रेख करने वाला का अभाव होने के कारण ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको भी तोड़ दिया गया। झूला नहीं लगा, बोट नहीं लगा, ये चारों तरफ जंगल झाड़ लगा हुआ है। शाम का इस स्थिति यही है कि शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमौरा हो जाता है। यहाँ छीन छोड़ का जो है ये होता है। लाइट नहीं रहने के कारण जो है असामाजिक तत्व इसका जो लाभ उठाते हैं, है ना। प्रशासनिक यहाँ देखिए कमिश्नर साहब का बगल में आवास है, मारुति मानस मंदिर है, DIG साहब का आवास है, DM साहब का आवास है, SP साहब का आवास है, लेकिन इनमें से किसी का भी कभी ध्यान नहीं गया कि चिल्ड्रन पार्क को डेवलप करना है। ये शहर का इकलौता ये पार्क है और इसको जो है हम लोग विकसित करें, और शाम के रात में भी जो है टहलने का कोई अगर चाहे कि हम घर से निकल के थोड़ा सा अपना टहलें, तो उस तरह का व्यवस्था रहे कि रात में भी लोग निकल सके। ये क्या कारण हो सकता है कि कहाँ चूक हो रही है जिसकी वजह से इस तरह के बार बार संविदा होने के बावजूद भी इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है? क्या वजह रही है, जबकि यहाँ पर सांसद महोदय पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं सभी जगह? ये मात्र जो है सांसद महोदय को कोई मतलब नहीं है। सांसद महोदय के मुंह से जो है बोल देना है, मीडिया के सामने उस चीज़ को ला देना है। बाकी सांसद महोदय को या विधायक जी को या और पहले भी विधायक जी रहे हैं या सांसद जी रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहा है कि अब देखिए कुछ दिन पहले 2015 में वहाँ कुंदन जी जब जिला पदाधिकारी के रूप में हुए, गर्ल्स हाई स्कूल का जो है ज़मीन को उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया। वो ये नहीं समझने का प्रयास किया कि ये स्कूल है और लड़कियों का राजकीय विद्यालय में एकमात्र राजकीय विद्यालय है, उसके आगे जो है मात्र 2-4 लोगों के लिए और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उस पर जो है ये टेनिस कोर्ट का जो है निर्माण करवाए। उस टेनिस कोर्ट से जनरल किसी को कोई मतलब नहीं है। यानी कहीं नहीं आप चूक मांगते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और चूक नहीं मानते हैं। उन लोगों को कोई लगाव छपरा से नहीं है। उन लोगों को बस 5 साल पे चुनाव आता है और सिर्फ चुनाव के वक्त वो ये बात होती है कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, बाकी कोई MP MLA को कोई लगाव नहीं है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम वोट की राजनीति है और वोट हमको जब मिल जाता है उसके बाद से हम जो है किसी को जानते नहीं और किसी के डेवलप से कोई मतलब नहीं।